जमीन शानें ऊंची हैं, कल क्या होगा यह बात किसने सोची है। एक देश एक चुनाव को ही राष्ट्रहित में बाधक बताते हैं यहाँ, यही है वो सोच जो देश को डुबोए जा रहा। जरा देखिए जनाब मेरे देश को ये क्या हो रहा। मैं आर्या अनुपम सभा में उपस्थित सभी श्रद्धेय जनों को बक्सर से अपना प्रणाम अर्पित करती हूँ। महोदय, मैंने जब इस भारत भूमि पर प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की तो मेरे बाल मस्तिष्क को यह समझाया गया कि चुनाव जरूरी होता है जिससे कोई राजनेता बनता है। फिर जब मैंने 10वीं कक्षा में प्रवेश ली तो मुझे यह बताया गया कि चुनाव लोकतंत्र की आत्मा होती है। और जब मैं 12वीं कक्षा में पहुंची तो मैंने चुनाव की आवश्यकता के समय सामाजिक निवारण के रूप में जाना। परंतु विडंबना है महोदय कि आज जब मैं स्नातक की श्रेणी में खड़ी हूँ तो पूरा देश एक राष्ट्र एक चुनाव का राग लाभ करते हुए चुनाव को ही राष्ट्र विकास में बाधक होने का तर्क दे रही है। महोदय, हमारे देश ने 78 वर्षों के संघर्षों में भारतीय संरचना तथा उनकी नीतियों ने अनेकों बार परिवर्तनों को देखा है। हमने 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता भी देखी, भारत में कई बार राष्ट्रपति शासन भी देखे और वर्तमान में 370 रहित कश्मीर भी देख लिया है। परंतु आज जब हमारा सामना वर्तमान की चुनाव पद्धति से होता है तो हमें क्या दिखाई देता है महोदय? हमें दिखाई देता है करोड़ों का खर्चा, चुनाव का पर्चा, जेट प्लस की सिक्योरिटी। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मानक में अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत करना चाहूंगी वो है खर्चों का आंकड़ा। महोदय, जब हम 2019 के लोकसभा चुनाव की खर्च की बात करें तो 60,000 करोड़ थी। वही बीते वर्षों में हुए चुनाव का खर्च का बात करूं तो 1 लाख करोड़ थे। पर महोदय, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात लॉ कमीशन, नीति आयोग तथा चुनाव निर्वाचन ने भी अपनी कई सुर्खियों में एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया है।